नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की खबरें शुरू करें उससे पहले आपको ये बता दें कि सत्य हिंदी का ऐप आ चुका है। उसको डाउनलोड करने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, वहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। लंबे वक्त से नाराज रहने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू आखिरकार पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से मिले और ये लगभग तय हो गया है कि वह फिर से पंजाब सरकार में शामिल होंगे। सिद्धू अमरिंदर कैबिनेट में लौटेंगे, ये बात तभी तय हो गई थी जब इस पूर्व क्रिकेटर ने बीते महीने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से दिल्ली में मुलाकात की थी। सिद्धू की नाराजगी खत्म होने और उनके कैबिनेट में लौटने का फायदा निश्चित रूप से कांग्रेस को मिलेगा, क्योंकि सिद्धू पंजाब के बाहर भी खासे लोकप्रिय हैं और हिंदी भाषा पर भी उनकी पकड़ बहुत अच्छी है। सिद्धू ने बुधवार को कैप्टन के साथ चाय पी और इस मुलाकात की जो फोटो सामने आई उसमें देखा कि कैप्टन ने सिद्धू के कंधे पर हाथ रखा हुआ है और दोनों के चेहरे पर मुस्कान है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर कहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू के परिवार के साथ उनके अच्छे संबंध हैं और उम्मीद करते हैं कि सिद्धू जल्द ही हमारी टीम का हिस्सा होंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें थोड़ा टाइम चाहिए, मुझे उम्मीद है कि वो जल्दी हमारी टीम का हिस्सा होंगे। 2022 में सीएम का चेहरा होने को लेकर कैप्टन ने कहा कि इसका फैसला करना पार्टी आलाकमान का काम है। ममता बनर्जी ने आज अमलासुली में एक रैली के दौरान बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। ममता ने कहा कि बीजेपी लुटेरों की पार्टी है, वो बस झूठे वादे कर लोगों के वोट को लूटने आए हैं। ममता ने कहा कि हमने अम्फान तूफान के बाद लोगों को करोड़ों रुपए की मदद दी, उस वक्त बीजेपी कहां थी। उन्होंने कहा कि वो बस नेताओं की खरीद फरोख्त करने के लिए पैसों का इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ ही ममता ने लोगों से कहा कि वो लोग जब वोट मांगने आए तो बर्तन लेकर भगाना और कहना कि हम दंगे नहीं चाहते हैं। ममता ने कहा कि मैं शेर हूं, अपना सिर नहीं झुकाऊंगी, मैं अपना सिर केवल जनता के सामने झुकाती हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तृणमूल कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए कहा है कि अनुसूचित जाति के लोगों का हक छीनकर दूसरों को दिया गया है। हालांकि उन्होंने मुसलमानों का नाम नहीं लिया, पर उनके कहने का मतलब साफ है कि उनके निशाने पर कौन है। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में जनसभा को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा, जो आपका हक था वह छीनकर किसी और को दे दिया गया। यदि दीदी को अनुसूचित जाति के लोगों की परवाह रहती तो वह ऐसा नहीं करती, पर उन्हें सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करनी है। प्रधानमंत्री मोदी ने टीएमसी के खेला होवे के नारे को ममता बनर्जी पर हमला करने के लिए इस्तेमाल करते हुए कहा कि दीदी आपने 10 साल तक खेला है, अब खेला खत्म होगा और विकास किया जाएगा। पीएम ने कहा कि बंगाल में अब टीएमसी सरकार के कुछ ही दिन बचे हैं, इसलिए ममता दीदी कह रही हैं कि खेला होवे। पीएम मोदी ने कहा कि सेवा का लक्ष्य हो तो खेला नहीं खेला जाता है। पीएम मोदी ने कहा कि दीदी बोले खेला होवे, बीजेपी बोले विकास होवे। पश्चिम बंगाल के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने असम के बराक वैली से चुनावी सभा का आगाज किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा है कि आज एक तरफ भाजपा की नीति है, भाजपा का नेतृत्व है और भाजपा की नेक नियत है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस है जिसके पास ना तो नेता है, ना ही नीति है और ना ही विचारधारा है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस सरकारों ने असम का हर तरीके से नुकसान किया है। शुभेंदु अधिकारी पहले ही टीएमसी से बीजेपी में जा चुके हैं, लेकिन अब उनके पिता शिशिर अधिकारी 24 मार्च को कांठी में हो रही प्रधानमंत्री मोदी की रैली में शामिल होंगे। शिशिर अधिकारी अभी भी टीएमसी से सांसद हैं और पार्टी की स्थापना के समय से ही साथ रहे हैं, लेकिन शुभेंदु के बीजेपी में शामिल हो जाने के बाद से ममता बनर्जी के लिए उनका समर्थन स्पष्ट नहीं दिखा। शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि उनके पिता 24 मार्च को पीएम मोदी की रैली से पहले 21 मार्च को अमित शाह की रैली में भी शामिल होंगे, वो उनको वहां भी भेजेंगे। रामानंद सागर के सीरियल रामायण में भगवान राम का किरदार निभाने वाले अभिनेता अरुण गोविल बीजेपी में शामिल हो गए हैं। अरुण गोविल ने दिल्ली में बीजेपी कार्यालय में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह मौजूद रहे। बीजेपी में शामिल होने के बाद अरुण गोविल ने कहा कि मुझे राजनीति आज से पहले समझ नहीं आती थी, लेकिन मोदी जी ने जब से देश को संभाला है तब से देश की परिभाषा ही बदल गई है। मेरे दिल दिमाग में जो होता है कर देता हूँ। लेखक प्रताप भानु मेहता के बाद मशहूर अर्थशास्त्री अरविंद सुब्रमण्यन ने भी अशोका यूनिवर्सिटी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने मेहता के इस्तीफे को इसकी वजह बताते हुए कहा कि अशोका यूनिवर्सिटी में अब अकादमिक अभिव्यक्ति व स्वतंत्रता की जगह नहीं बची है। वाइस चांसलर मालविका सरकार को भेजे गए त्यागपत्र में सुब्रमण्यन ने उन कारणों का जिक्र किया है जिनकी वजह से मेहता को इस्तीफा देना पड़ा। उन्होंने ये भी कहा कि अशोका विश्वविद्यालय जिन मूल्यों व आदर्शों के लिए बना है उन्हें ही चुनौती दी जा रही है और ऐसे में उनका यहाँ बने रहना मुश्किल है।
बता दें कि राजनीतिक विश्लेषक व लेखक प्रताप भानु मेहता ने मंगलवार को अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पद से इस्तीफा दे दिया था। 2 साल पहले वे यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर पद से भी इस्तीफा दे चुके थे। मेहता ने लगातार अपने लेखन से और सार्वजनिक तौर पर सत्ता पर सवाल उठाए हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार यूनिवर्सिटी से यह पूछा गया कि प्रताप भानु मेहता की ओर से सरकार की आलोचना करने और उनके इस्तीफा देने के बीच कुछ संबंध तो नहीं है, लेकिन यूनिवर्सिटी ने इस सवाल से खुद को अलग कर लिया। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की महिलाओं के कपड़ों को लेकर दिए गए विवादित बयान के कारण खासी आलोचना हो रही है। नए मुख्यमंत्री बने रावत ने मंगलवार को एक कार्यक्रम में कहा था कि एनजीओ चलाने वाली एक महिला की फटी जींस को देखकर वह हैरान रह गए थे। उन्होंने इसे संस्कारों से जोड़ दिया था। इसे लेकर बवाल चल ही रहा था कि एक और वीडियो सामने आ गया है जिसमें मुख्यमंत्री फिर से महिलाओं के कपड़ों को लेकर बेहुदगी भरा बयान दे रहे हैं। इस वीडियो में मुख्यमंत्री एक कार्यक्रम में कहते हैं, जब मैं श्रीनगर में पढ़ता था, पहाड़ की एक लड़की जो चंडीगढ़ में पढ़ती थी वापस आई, उसे लड़के ऐसे देख रहे थे जैसे बंबई से आई हो। कुछ दिन तक उसका ऐसा मजाक बना क्योंकि सारे लड़कों ने उसके पीछे भागना शुरू कर दिया। यूनिवर्सिटी में पढ़ने आए हो और बदन दिखा रहे हो। रावत के एनजीओ चलाने वाली महिला की फटी जींस वाले वीडियो को लेकर भी लोगों ने उनकी जमकर खिंचाई की है। टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ने लिखा है कि आप स्टेट चलाते हो और दिमाग फटे दिखते हैं। महुआ ने एक और ट्वीट में कहा, सीएम साहब, जब आपको देखा तो ऊपर नीचे आगे पीछे हमें सिर्फ बेशरम बेहुदा आदमी दिखता है। महिला से मिले तो उनके काम विचार से नहीं पहचाने, बल्कि उनके घुटने आदि ढके हैं या नहीं, इस पर नजर चलाएं। महिला के कपड़े बाजारू नहीं, आपकी सोच बलात्कारी है। यौन उत्पीड़न मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश को आज सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है। हाईकोर्ट ने यौन दुर्व्यवहार के आरोपी को पीड़िता को राखी बांधने की शर्त पर जमानत देने को कहा था, जिसके खिलाफ 9 महिला वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया। साथ ही ऐसे अपराधों में स्टीरियोटाइप टिप्पणियों से बचने को कहा। बता दें, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने महिला के घर में घुसकर छेड़छाड़ करने वाले विक्रम बागरी को इस शर्त पर जमानत दी थी कि वो रक्षाबंधन पर पीड़िता के घर जाकर उससे राखी बंधवाएगा और रक्षा का वचन देगा। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश को पलटते हुए कहा कि बलात्कार के मामलों में रूढ़िवादी और घिसी पिटी टिप्पणियों से बचें। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जमानत और दूसरी शर्तों में इस तरह की रूढ़िवादी टिप्पणियों से बचना चाहिए जिससे पुरुषवादी सोच और समाज में महिलाओं की स्थिति झलकती हो। दूसरे शब्दों में, मुकदमा करने वाली की पोशाक, व्यवहार और अतीत के बर्ताव व नैतिकता के आधार पर जमानत पर फैसला नहीं दिया जाना चाहिए। कोरोना क्या मौसमी बीमारी की तरह अब वर्षों तक रहेगा? ये सवाल इसलिए है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र द्वारा गठित वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों की कमेटी ने रिपोर्ट ही कुछ ऐसी दी है। इसने कहा है कि धीरे धीरे कोरोना के मौसमी बीमारी की तरह हो जाने की आशंका है। इसका मतलब है कि कोरोना लंबे समय तक रहा तो दुनिया को कोरोना जैसे वायरस से फैलने वाली एक और मौसमी बीमारी के लिए तैयार रहना चाहिए। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का चौथा मुकाबला आज नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया है। ये मैच भारत के लिए बेहद अहम है क्योंकि अगर ये मैच भारत हारता है तो वो सीरीज गंवा देगा। इंग्लैंड की टीम इस सीरीज में 2-1 से आगे चल रही है। लगातार टीम में बदलाव कर रहे विराट कोहली ने आज भी बदलाव किए हैं। आज युजवेंद्र चहल की जगह राहुल चहर और ईशान किशन की जगह सूर्य कुमार यादव को टीम में जगह दी गई है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।